तुमने कोई ठेका ले लिया था अपनी नहीं तुम्हारे यहाँ तक ठेकेदार चाहिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दो। क्या करूँ मैं बता इसमें जो है जो आदेश था उस आदेश के अनुपालन में जो है हमने इनसे कहा कि एडीएम साहब से बात कर लो। मतलब वे फर्जी तहरीर देंगे, तुम रोज मुकदमा दर्ज करोगे यहाँ बैठ के? मतलब ठीक है, एक मुकदमा तो पहले इसके खिलाफ हो लिया। वो आए थे लेकिन आपका फोन आया तो मैंने नहीं किया। और भाई साहब बता दो मुझे ये 7-16 कौन से नौ करके 7-16 कर रहा है? 7-16 तो दोनों पक्षों की। पुलिस को हड़काते हुए पूर्व मंत्री संजीव बालियान का वायरल वीडियो आपने जरूर देखा होगा। उन्होंने मंदिर की जमीन पर चल रहे विवाद को लेकर इंस्पेक्टर उमेश रोरिया को जमकर हड़काया था, जिसके बाद उनकी मिली सुरक्षा को हटा दिया गया था। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद ने पुलिस अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए सीएम योगी को लेटर लिखा। अब इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। संजीव बालियान की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर अब खानोपुर गांव के ग्रामीणों और जाट समाज के बीच शासन प्रशासन को लेकर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब यहाँ के स्थानीय लोगों ने 19 जनवरी को विवादित जमीन पर एक महापंचायत करने का ऐलान किया है। इन लोगों की मांग है कि मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराएं और स्थानीय लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस होने के साथ साथ पूर्व मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा को वापस किया जाना चाहिए। बता दें कि इस विवादित जमीन का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले को लेकर जाट समाज का कहना है कि पिछले लगभग 60 साल से जमीन मंदिर के नाम अलॉट है, लेकिन 1 जनवरी को खतौली एसडीएम थाने के साथ आई एक और दीवार खड़ा करते हुए अपना हक जता दिया। इसको लेकर उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। तो सभी को ज्ञात है, पूरा क्षेत्र जानता है ये जगह पिछले लगभग 60 साल से मंदिर के नाम अलॉट है। हम भी छोटे छोटे से स्कूल में पढ़े, बराबर वाले स्कूल में हमें भी यही पता था ये मंदिर की जगह है। लेकिन अभी साल की 1 जनवरी को यहाँ पे डिस्टिलरी पड़ती है सरसा जिला, उसका जीएम आया और साथ में खतौली एसडीएम, मंसूरपुर थाने का पूरा अमला और खतौली सीओ के अंडर में जो अमला आता है वो यहाँ पे भेजा गया और एक दीवार इस मंदिर की जगह में उन्होंने कर दी और उस पर इस जगह पे अपना आगे जता दिया। इसको लेके यहाँ खानपुर ग्राम पंचायत में बराबर विरोध चला रहा था। पूरे जिले के नेताओं तक यह बात पहुँच गई। अब इसमें सबसे पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं संजीव बालियान, तो यहाँ लोगों के बीच में आए और भाजपा पार्टी से है और भाजपा खुल के हिंदुओं की बात करती है। हिंदू समाज का मंदिर है, उन्होंने आके समाज की बात की। अब ग्रामीणों ने जो मतलब ग्रामीणों की बात हुई, ग्राम प्रधान को पे 20 पे FIR दर्ज हो रखी थी। इसको लेकर मंसूरपुर थाने के SHO को उन्होंने कॉल लगाई, उसने आना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वे खुद ही यहाँ से चल के लगभग 1 किलोमीटर पैदल मंसूरपुर थाने तक पहुँचे। वहाँ पे भी SHO के साथ में खूब नोक-चोक हुई। अब यहाँ तक तो जग जाहिर है। उसके बाद की जो बात है कि कार्रवाई तो होनी थी SHO पे या जिले के कप्तान पे। वहीं इस मामले में ग्राम प्रधान ने बताया कि 1960 में गांव के एक बुजुर्ग जो चीनी मिल के कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी एक दिन की सैलरी देकर यहां जमीन खरीदी थी, जिसका पूरा दस्तावेज जो लक्ष्मी नारायण मंदिर और सनातन धर्मशाला के नाम पर, लेकिन बीते कुछ समय से इस पर दावे किए जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि हमारी है 1960 में हमारे जो बुजुर्ग थे, ये मंसूरपुर शुगर मिल के कर्मचारी थे और उन्होंने अपनी एक दिन की सैलरी देकर ये ज़मीन 1960 में ली थी गांव के ही लोगों से, जिसका हमारे पास बैनावा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बैनावा है 1960 का ही। जो हमारे जनरल मैनेजर थे उस समय के शुगर मिल के जो जनरल मैनेजर थे उसके नाम करा दिया गया था, ध्रुव प्रसाद के नाम। और इसमें लिखा गया था कि वास्ते लक्ष्मी नारायण मंदिर और सनातन धर्मशाला की है ज़मीन है। इसी पे ये हमारी टंकी और पंचायत घर बना हुआ है। लेकिन कुछ महीनों से जब से ये कॉलोनी कटी है, इसके रास्ते को लेकर एक दीवार का विवाद सा हुआ। लेकिन उसके बाद से इस ज़मीन पर जो सरसादी लाल डिस्टली है उसके जो GM है वे आकर कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। उनके हमने पेपर देखे तो उन्होंने केवल एक अपनी खतौनी में नाम दर्ज करा लिया गया है। वो कैसे धोखेधड़ी से हुआ, कैसे हुआ ये नहीं कह सकते, क्योंकि ज़मीन का बैनावा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास है और उस पर लिखा हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की ज़मीन का कोई बैनावा नहीं कर सकता, मंदिर का धर्मशाला का कोई बैनावा नहीं कर सकता किसी के नाम। ये न्यायालय में था मामला, न्यायालय ने। अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण और प्रशासन के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। अब देखना है कि महापंचायत में क्या निर्णय लिया जाता है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।